वेलकम बच्चों। तो बाइनोमियल थ्योरम के आज के इस लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। और देखो एक चीज़ ऐसी है कि बाइनोमियल थ्योरम के जो शुरुआती टॉपिक्स हैं वो टॉपिक जेईई मेन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर अगर बाइनोमियल थ्योरम के आगे जो भी लेक्चर्स अपने पास आ रहे होंगे उनमें जो चीज़ें हम लोग सीख रहे होंगे उन पर बेस्ड आईआईटी जेईई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अपने को। तो आज जो टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज kth टर्म फ्रॉम द एंड। तो कोई एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा होगा उसमें अपने को लास्ट से kth टर्म इवैल्यूएट करना है। तो अब इस kth टर्म को किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, इसके लिए प्राइमरीली हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड्स देख रहे होंगे। अब इन दोनों मेथड्स में से जो मेथड तुमको ज़्यादा सूटेबल लगेगा उस मेथड का तुम यूज कर रहे होगे एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हेडिंग यहाँ पर डाल लेते हैं, दैट इज kth टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस a रेज टू n। तो अभी भी बात हो रही है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए। तो अपने को इस एक्सपेंशन में kth टर्म चाहिए लास्ट से। तो अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए जो सबसे पहला तरीका होगा वो अल्टीमेटली करेंगे ये कि ये जो एक्सपेंशन दिया गया होगा इस एक्सपेंशन को पलट के लिख लेंगे। अब जैसे एक्सपेंशन को पलट के लिखेंगे तो फिर हम लोग करेंगे कि एक्सपेंशन को पलटने के बाद शुरू से kth टर्म इवैल्यूएट कर लेंगे गिवन एक्सपेंशन में। तो मेथड वन तो अपने पास ये हो गया कि फाइंड kth term from beginning in a plus x raised to n। तो अब हुआ ये कि मतलब यहाँ पर हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन जो भी गिवन था इसमें ये जो दो चीजें दी गई थी इन दोनों के ऑर्डर हम लोगों ने पलट लिए। तो अगर x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में kth टर्म लास्ट से अपने को पता करना था तो सिंपली किया ये कि इस एक्सपेंशन को पलट के लिखा। अब ये जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन आया है इसमें शुरुआत से kth टर्म को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। अब जब शुरुआत से kth टर्म को इवैल्यूएट करना होगा तो इसको अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उससे कंपेयर करके x a एंड n की वैल्यू जैसे ही अपने को मिलेगी फिर अकॉर्डिंगली हम लोग kth टर्म इसके एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो पहली चीज तो अपने पास ये आ गई। फिर सेकेंड मेथड जो यूज करेंगे दैट विल बी n माइनस k प्लस 2th term from the beginning in। अब यहां पर एक काम ही करते हैं कि एक्सपेंशन के ऑर्डर को एज इट इज रखा। तो अब सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्रोच यूज कर लेंगे। तो इसमें किया ये कि अगर अपने को इसके एक्सपेंशन में लास्ट से kth टर्म पता करना है तो सिंपली एक काम ये किया कि इसके एक्सपेंशन में शुरू से n माइनस के प्लस 2th टर्म को इवैल्यूएट कर लिया। तो यहाँ पर दो तरीके थे अपने पास। पहला तरीका तो ये था कि एक्सपेंशन को फ्लिप करके लिखा, फिर एक्सपेंशन को फ्लिप करने के बाद जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन आया है उसमें शुरुआत से kth टर्म को लिख लिया गया, या फिर एक्सपेंशन को एज इट इज रखा। इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, इस फॉर्मूला अप्रोच का यूज कर लेते हैं और यहाँ पर n माइनस के प्लस 12th टर्म शुरुआत से इवैल्यूएट कर लिया। अच्छा, अब ये जो सेकंड वाली चीज आई है इसका सिंपली अगर लॉजिक देखा जाए कि n माइनस के प्लस 12th टर्म शुरू से क्यों इवैल्यूएट करें इसके एक्सपेंशन में, तो वो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस फॉर्मूले का। तो हुआ ये कि अगर x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन की बात हो रही है तो इसमें जो टर्म्स मिलेंगे वो टर्म्स अपने पास हो रहे होंगे जीरो। मतलब t फर्स्ट मतलब पहला टर्म जो मिला उसको लिख लेते हैं यहाँ पर t1, सेकेंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, इसी तरह लास्ट में अपने को tn+1 ये वाला टर्म देखने को मिल होगा। अच्छा, अब अपने को करना ये था कि शुरुआत से n माइनस के प्लस 12th टर्म अपने को इवैल्यूएट करना था। तो अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल k की वैल्यू को यहाँ पर 4 कर दिया, तो जैसे ही k की वैल्यू को 4 किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सपेंशन में मुझे अब चाहिए n माइनस 4 प्लस 12th टर्म, जो कि यहां से अपने को मिल जाएगा n माइनस 12th टर्म। तो यहाँ पर हुआ ये कि अपने को पता क्या करना था, 4th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। तो इसके एक्सपेंशन में लास्ट से मेरे को 4th टर्म पता करना था, तो मैंने सिंपली ये किया कि x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन में शुरुआत से n माइनस 12th टर्म को इवैल्यूएट कर लिया। अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो
अब देखते हैं क्या लास्ट से फोर्थ टर्म शुरुआत से n माइनस ट्वेल्थ टर्म बन रहा है इसके एक्सपेंशन में। तो अब यहां से अगर देखो तो ये तो इसका फर्स्ट टर्म बना, ठीक है। लास्ट से अगर मैं देखूं तो लास्ट से फर्स्ट टर्म मुझे मिल रहा है tn+1, फिर इसके पहले कहीं पर एक टर्म आएगा tn, इसके पहले कहीं पर एक टर्म आएगा tn-1 एंड इसके पहले कहीं पर एक टर्म आएगा tn-2। तो अब हुआ ये कि लास्ट से अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए था तो मैंने किया ये कि इसके एक्सपेंशन में शुरुआत से n-12th टर्म को इवैल्यूएट किया। तो अब एक चीज ये वेरीफाई करके यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या n-12th टर्म लास्ट से फोर्थ टर्म बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो tn+1 तो फर्स्ट टर्म हो गया, tn सेकंड टर्म हो जाएगा, tn-1 ये थर्ड टर्म हो जाएगा एंड ये अपने को मिल गया फोर्थ टर्म, दैट इज नथिंग बट tn-2। तो मतलब ये जो फॉर्मूला था इस हिसाब से यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले का लॉजिक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अपने को शुरुआत से n-k+12th टर्म इवैल्यूएट करना था, तो सिंपली इसके लिए किया ये कि इसको ऐसे लिखा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने पास n+1 होंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब फिर लास्ट से अगर मुझे kth टर्म पता करना था तो मैंने सिंपली इसमें क्या कर लिया, -k कर दिया। तो अब इस तरह से हुआ ये कि n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे और मुझे ये पर्टिकुलर टर्म इवैल्यूएट करना था, ये पर्टिकुलर मतलब ये वाला टर्म मुझे इवैल्यूएट करना था। तो इसलिए मैंने क्या किया, -k, देन यहाँ पर एक +1 और कर दिया जाएगा। अब ये जो +1 आ रहा है ये उस पर्टिकुलर टर्म के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें से मैंने k को निकाला और फिर 1 ऐड कर दिया। तो जैसे मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो यानी कि मैं उस पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इसको फर्दर अगर तुम सिंपलीफाई करो तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी n-k+2 विथ टर्म। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड in 2 divided by x square minus x cube divided by 2 raised to 11। तो अब ये जो एक्सपेंशन अपने पास लिखा हुआ है इस एक्सपेंशन में अपने को लास्ट से फोर्थ टर्म इवैल्यूएट करना है। तो अगर इसको मेथड 1 की हेल्प से सॉल्व किया जाए तो मेथड 1 की हेल्प से जब इसको सॉल्व करें सबसे पहले एक्सपेंशन को पलट कर लिख दिया जाएगा। तो जब इस एक्सपेंशन को पलट कर लिख रहे हैं तो -x³/2 ये पहले आ गया, फिर 2 डिवाइडेड बाई x² ये बाद में आ गया और इसकी पावर आ गई 11। तो अब ये अपने को यहां से पता करना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो अब इस एक्सपेंशन में शुरू से फोर्थ टर्म को इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इफेक्टिवली हुआ ये कि n की वैल्यू, मतलब अभी इस एक्सपेंशन को अगर स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर किया जाए तो n की वैल्यू तो 11 मिली, x की वैल्यू बन जा रही है -x³ डिवाइडेड बाई 2 और फिर a की वैल्यू यहाँ पर बन गई 2 डिवाइडेड बाई x²। अब शुरुआत से फोर्थ टर्म अपने को इवैल्यूएट करना था तो फोर्थ टर्म यहाँ पर बन जाएगा t4 दैट विल बी t3+1। तो इसको r+1 टाइप से लिख लेते हैं। तो अब इस तरह से हुआ ये कि जब इसके एक्सपेंशन में शुरुआत से फोर्थ टर्म लिखा जा रहा था तो n की वैल्यू 11 आ गई, x की वैल्यू ये आ रही है, a की वैल्यू ये दी गई एंड r की वैल्यू अपने को ये दी है। तो अब अगर सारी की सारी वैल्यूज को किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म जो कि कुछ ऐसे होता था tr+1 दैट इज ncr x पावर n-r a पावर r, इसमें अगर पुट कर दी जाए तो इस तरह से t3+1 दैट इज फोर्थ टर्म और ये अपने को मिल जाएगा ncr, फिर x के प्लेस पर था -x³ डिवाइडेड बाई 2 की पावर n-r और फिर a दैट इज 2 डिवाइडेड बाई x² इसकी पावर r। तो फर्दर अगर इसको सिंपलीफाई करके लिखा जाए तो 11-3, तो 11-3 8 हो गया जिसकी वजह से नेगेटिव साइन फिनिश हो जाएगा। तो फर्दर इसको सिंपलीफाई करें तो मिला 11c3 फिर x³ डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 8 एंड 2 डिवाइडेड बाई x² रेज टू 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मेथड 1 से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया। फिर अब एक काम ही कर लेते हैं कि मेथड 2 से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों मेथड के कंपैरिजन के बेसिस पर ये देखेंगे कि किस मेथड का यूज तुम्हें एग्जाम में करना होगा, ठीक है। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें मेथड 1 का यूज करना है या फिर मेथड 2 का यूज करना है।
तो फिर इसमें मेथड 2 देख लेते हैं। तो एक्सपेंशन को तो एज इट इज लिखा रहने दिया, और इस एक्सपेंशन में किया ये कि शुरू से अब इवेलुएट करेंगे 11 माइनस 4 प्लस 12 टर्म। तो इस टर्म को शुरू से इवेलुएट किया जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 11 और 2 तो ये हो गया 13 माइनस 4। तो अपने को शुरू से चाहिए 9th टर्म। तो अब अगर 9th टर्म चाहिए तो जनरल टर्म तो टी आर प्लस 1 टाइप लिखा जा रहा था, जो कि हो रहा था एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए पावर आर। तो अब अगर इसको मतलब ये जो अपने पास चीज लिखी थी ये स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखा हुआ था। अब अगर इसको गिवन एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो n की वैल्यू तो 11 अपने को दी गई है, तो और साथ ही साथ r की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो r की वैल्यू अपने को 8 मिल गई है। तो इस तरह से t9 को लिखा जाएगा t8 प्लस 1। तो r की वैल्यू 8 हो गई है, n की वैल्यू 11 हो गई, x का काम कर रहा होगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड a का काम कर रहा होगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इन सभी वैल्यूज को यूज किया जाए तो ये रिजल्ट देगा 11c8 देन x दैट इज 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रेज टू 11 माइनस 8। फिर नेक्स्ट मिला अपने को a दैट इज माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 8। तो फर्दर अगर इसको सिंपलीफाई करके लिखे, अब देखो हुआ है कि 11c8 को 11c3 लिखा जा सकता है यूजिंग आइडेंटिटी t एन सी आर को हमेशा एन सी एन माइनस आर लिखा जा रहा था। तो जैसे इस आइडेंटिटी का यूज किया तो यहाँ से 11c8 को 11c3 लिखा जा सकता है, यानी कि ये दोनों टर्म्स सेम मिल गए। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पावर 3 मिली, तो यहाँ पर भी 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पावर 3, तो ये दोनों टर्म्स भी सेम हो गए। फिर लास्ट में अगर देखा जाए नेगेटिव पावर 8 तो पॉजिटिव मिल गया, तो यहाँ से मिला एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पावर 8, तो ये भी मिला था एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पावर 8। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो यहाँ से एक चीज ये हुई कि अगर मेथड 1 का यूज करो या फिर मेथड 2 का यूज करो, आंसर हमेशा दोनों से सेम मिलेगा। अब बात यह है कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप चीजें आती हैं, तो एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि n माइनस पी प्लस 2 आ रहा था, मतलब n माइनस के प्लस 2 आ रहा था, या फिर n प्लस के माइनस 2 आ रहा था। तो हो सकता है इस तरह का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं और बहुत सारे फॉर्मूले दिमाग में एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर हो सकता है कि n माइनस के प्लस 2 की जगह गलती से तुम n प्लस के माइनस 2 भी लगा सकते हो। तो इस वजह से मतलब अगर मैं इन पर्सन अपनी बात करूं तो मुझे यहाँ पर मेथड 1 ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे किसी एक्सपेंशन में लास्ट से के थीटा इवैल्यूएट करना तो मैं सिंपली करता ये हूँ कि उसको पलट के शुरू से के थीटा इवैल्यूएट कर लेता हूँ गिवन एक्सपेंशन में। तो इस तरह से अगर बाई चांस इस फॉर्मूले में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें रखते हैं, बाकी देखो 2 मेथड है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से मतलब तुम्हें यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करना होगा, मतलब दोनों में से किसी एक मेथड का तुमको यूज करना है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट पी वाई क्यूज के क्वेश्चन उठाएंगे। फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इफ द 1011th term from the end in 4x divided by 5 minus 5 divided by 2x raised to 2022 is 1024 or 2 power 10 times 1011th term from the beginning, then mod of x is, और इसके रिस्पेक्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा ऑप्शन। और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अब मुझे करना ये है कि इसके एक्सपेंशन में लास्ट से मुझे इस टर्म का कोएफिशिएंट इवैल्यूएट करना है। तो एक काम करेंगे कि एक्सपेंशन को पलट के लिख देंगे, ये बना -5 डिवाइडेड बाय 2x फिर प्लस 4x डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 2022। तो अब इसके एक्सपेंशन में शुरू से मेरे को 1011th टर्म का कोएफिशिएंट, इफ द टर्म नहीं, इनफैक्ट डायरेक्ट मेरे को टर्म ही लिखना है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए मुझे टर्म चाहिए 1011, तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा 1010 प्लस 1। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो r की वैल्यू अपने को ये मिली है और n की वैल्यू 2022 दी गई है, x ये बन गया है एंड a ये बन गया है। तो इस तरह से अगर सारी की सारी चीज बाइनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म में पुट कर दी जाए तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म बन जाएगा 2022c 10 10 और फिर x के प्लेस पर था
-5 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू इन दोनों का डिफरेंस, तो 2000, तो ये आ गया अपने पास 2 और फिर 2 1 हो गया और फिर 0 नेक्स्ट 1, तो ये आ गया 1012। फिर नेक्स्ट a दैट इज 4x डिवाइडेड बाई 5 रेज टू, और ये अपने को मिल जाएगा 10 10, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट अपने को एक काम ही करना था कि शुरुआत से, मतलब इसके एक्सपेंशन में अब मुझे शुरू से 1011 से टर्म लिखना था। तो वो बन जाएगा t 1011, तो इसको भी लिखा जाएगा t 10 10 प्लस 1। तो अब यहाँ पर भी देखा जाए तो r की वैल्यू अपने को ये मिली है और एक्सपेंशन इस बार एस्टेज रखा जाएगा, तो n की वैल्यू मेरे पास ये होगी, x बना 4x बाई 5 एंड ये बना है -5 डिवाइडेड बाई 2x। तो इस तरह से जो इसका ये 1011 से कम होगा तो इसको लिखा जाएगा 2022 c 10 10, और x ये था 4x डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1012, देन a दैट इज -5 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू 10 10, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि इफ n इज 2010 टाइम्स, तो देखो यहाँ पर हो ही रहा था कि ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये इस वाले टर्म का 2 पावर 10 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, गिवन कंडीशन का यूज करके दोनों चीजों को इक्वेट कर लेते हैं। तो जैसे दोनों चीजों को इक्वेट किया, मतलब इनफैक्ट ये हुआ 2022 c 10 10 और फिर -5 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू 10 12, फिर नेक्स्ट मिला 4x डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 10 10 इज इक्वल टू 2 पावर 10 टाइम्स। फिर राइट हैंड साइड पर आ गया है 2022 और फिर c 10 10, फिर नेक्स्ट अपने को मिलेगा 4x डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 10 12, और फिर लास्ट में बनना है -5 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू 10 10। तो अब अगर सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो सबसे पहले तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से होगा ये कि 4x बाई 5 की पावर 10 10 गिवन था और यहाँ पर 4x बाई 5 की पावर 10 12 दिया गया, तो राइट हैंड साइड पे अपने को मिलेगा 4x डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर अपने पास था -5, इनफैक्ट अगर नेगेटिव की पावर इवन देखी जाए तो नेगेटिव साइन तो खत्म हो गया, यहाँ से भी नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो अब ये 5 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू पावर 10 12 है और यहाँ पर उसी की पावर 10 10 गिवन थी, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर, और फिर फर्दर एक और टर्म अपने पास बच जा रहा है लास्ट में 2 पावर 10। तो अपने को मॉड ऑफ x की वैल्यू चाहिए थी, तो एक काम ही करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके x को एक ही तरफ कलेक्ट करके लिखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी जगह बनाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्दर अगर इसको सिंपलीफाई करके लिखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पर बना 5 स्क्वायर, तो बन गया 5 स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर बन जा रहा है 4 स्क्वायर मतलब 16, तो इसको 2 पावर 4 लिख लेते हैं, तो ये बन गया 2 पावर 4 एंड x स्क्वायर डिवीजन में आ गया है अपने पास 5 स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में 2 पावर 10। तो फर्दर इसको सिंपलीफाई किया जाए तो x पावर 4 ये इस तरह से आ गया अपने पास, और फिर नेक्स्ट जो रिजल्ट मिलेगा 5 पावर 4 एंड डिवीजन में 2 पावर 2 और फिर 14, तो ये आ गया 2 पावर 16। तो अब अगर इंडाइसिस की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 होल टू द पावर 4। तो अब यहाँ से ये बना x पावर 4 इज इक्वल टू 5 बाई 16, तो 5 बाई 16 पावर 4। तो अब यहाँ से मॉड ऑफ x की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 5 बाई 16 एंड इसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट चॉइस। इनफैक्ट यहाँ से अपने को 4 वैल्यूज मिलेंगी, मगर मॉड ऑफ x अपने को चाहिए था, तो मॉड ऑफ x के रिस्पेक्ट में 5 बाई 16 ये वैल्यू ही अपने को मिल रही होगी। तो इस हिसाब से इसके रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन जो भी ऑप्शन दिया गया होगा दैट विल बी द करेक्ट चॉइस। फिर फर्दर इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन दिस एक्सपेंशन इज। तो अपने को इन दोनों टर्म्स का रेशियो इवैल्यूएट करना है और ये भी क्वेश्चन जेईई में 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसके एक्सपेंशन में शुरू से अपने को फिफ्थ टर्म लिखना था,
तो T5 इफेक्टिवली यहाँ पर T4+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब इसको अगर स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो R की वैल्यू तो 4 बन गई है, x की वैल्यू यहाँ पर बन रही 2⁻⁻3, a की वैल्यू बन रही 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 3⁻⁻3 एंड n की वैल्यू 10 बनी है। जैसे इन सभी चीजों का यूज स्टैंडर्ड एक्सपेंशन में किया तो रिजल्टेंट बन जाएगा 10c4x दैट इज 2⁻⁻3 रेज टू, और ये अपने पास मिल जाएगा 10 - 4 दैट इज 6, फिर 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 3⁻⁻3 रेज टू 4, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट अब अपने को लास्ट से फिफ्थ टर्म चाहिए था इसके एक्सपेंशन में, तो उसको भी लिखा जाएगा T5 और ये भी बनेगा T4+1। तो अब यहाँ पर एक काम ये कर रहे होंगे कि इस एक्सपेंशन को पलट कर लिख दे रहे हैं, मतलब अब x का काम ये करेगा एंड a का काम ये 2⁻1/3 कर रहा होगा। n की वैल्यू अभी भी अपने पास 10 ही रहेगी, r की वैल्यू अभी भी अपने पास 4 रहेगी। तो अब जैसे ही इस एक्सपेंशन को पलट कर लिख दिया और शुरुआत से फिफ्थ टर्म इवेलुएट किया जा रहा है, तो इफेक्टिवली हुआ ये कि इस ओरिजिनल एक्सपेंशन के लास्ट से अपने को फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से n तो था 10, r था 4, फिर x, तो यहाँ पर हुआ ये कि x का काम अब करने लगा है 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 3⁻1/3 और इसकी पावर आ गई 6, देन फिर 2⁻1/3 रेज टू 4, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब अपने को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का रेशियो चाहिए। तो अब जैसे इन दोनों का रेशियो लिखा जाएगा तो 10c4 से तो 10c4 कैंसिल हो गया, और फिर ये अपने को रिजल्टेंट देगा 2 और इसको अगर सिंपलीफाई कर दिया जाए तो 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 की पावर 2 मिलेगी, फिर मल्टीप्लिकेशन और इसके डिवीजन में आ जा रहा था, ये अपने को मिल जाएगा 2 टू द पावर 4, फिर मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 और होल डिवाइडेड बाय, अब इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये वाली चीज रहेगी, तो मिल जाएगा 2 डिवाइड मतलब 2⁻4/3 एंड इसके डिवीजन में आ जा रहा था 2 पावर 6, और फिर मल्टीप्लिकेशन में अपने को मिलेगा 2 पावर 6, फिर मल्टीप्लिकेशन मिला 3 पावर 2। फिर इसको फर्दर कर सिंपलीफाई करें तो इसको लिखा जा सकता है 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लिकेशन 3 पावर 4/3, फिर मल्टीप्लिकेशन। अब ये वाली चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में थी तो पलट के न्यूमरेटर में पहुंचेगी, तो इसको लिखा जाएगा 2 पावर 6 और फिर मल्टीप्लिकेशन 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4/3। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि जितनी भी पावर्स दी गई थी सभी पावर्स को एक ही जगह पर कलेक्ट करके लिख लेते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2 की पावर न्यूमरेटर में अपने को मिल रही होगी 2 टू दी पावर, यहाँ पर मिला 6 + 2 8, तो ये हो गया 8, और डिनोमिनेटर में अपने को मिल रहा था 4 एंड ये 4/3, तो ये मिल गया -4 - 4/3। फिर 3 की कलेक्टिव पावर्स अगर देखी जाए तो 3 की पावर 2 न्यूमरेटर में मिल रहा था और उसके बाद डिनोमिनेटर में था 4/3, तो इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो न्यूमरेटर में पलट के हो जाएगा -4/3। इसको और अगर सिंपलीफाई किया जाए तो यहाँ से अपने को मिल गया 4 और 4 - 4/3, इसको सिंपलीफाई करने पर मिला ये 12 और -4, तो 12 - 4 8, तो 2 पावर 8/3। यहाँ से रिजल्टेंट आया 2⁻8/3, और 3 की पावर अगर देखी जाए तो 6 - 4 2, ये मिल जाएगा 3⁻2/3। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।